ओम शांति। सत्यता। पहला तो सत बाप, सत शिक्षक है, सत गुरु है और हम आत्मा भी सत्य है और सत्य है। एक है सत्य, दूसरा है सत्य। बाप को कहा ही जाता है तू सत्य है, तू चैतन है, तू आनंद घन है। और आत्मा को भी कहा जाता है तू सत्य है, तू चैतन है, तू आनंद रूप है। तो पहले तो हम आत्मा हैं, सत्य है, बाप सत्य है, अर्थात अनादि अविनाशी है। सत्य माना जिसका कभी विनाश नहीं होता, खात्मा नहीं होता, अविनाशी। ऐसे ही प्रकृति भी अनादि है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति फिर भी विनाशी है। क्यों? परिवर्तन है। लेकिन आत्मा भी परिवर्तन है, उनकी भी स्टेज परिवर्तन होती, फिर भी आत्मा को सत्य माना जाता। क्यों? आत्मा का विनाश नहीं होता, परंतु इन शरीरों का विनाश हो जाता। इसलिए शरीरों को सत्य नहीं कहा जाता, आत्मा को सत्य माना जाता, परमात्मा को सत्य माना जाता। तो एक सत्य माना अनादि। परंतु आज का क्लास है सत्य पर नहीं, परंतु सत्यता पर। सत्यता माना सच्चाई, रियलिटी, ट्रुथ। कहा जाता गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। जहाँ ट्रुथ है अर्थात सत्यता है, जहाँ सच्चाई है वहाँ कहा जाता बाप है। बाप माना ही, भगवान माना ही सत्य। सत्य और सत्य दोनों में अंतर है। का सत्य माना अनादि अविनाशी, सत्य माना ट्रुथ, माना रियलिटी, माना जिसको सच्चाई कहा जाता। जैसे गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड को प्योर गोल्ड कहा जाता, वैसे परमात्मा को भी कहा ही जाता है वो सदा ही प्योर है, सत्य है, ट्रुथ है, पवित्रता का सागर है, सच्चाई का सागर है। सच्चाई परमात्मा का सच्चा गुण है। तो सच्चाई परमात्मा का पहला गुण है। वो गुणी भी है तो गुण भी है। आत्मा भी ट्रुथ है, वास्तव में सच्ची है। कोई नहीं कह सकता आत्मा कोई सच्ची नहीं। सत्य भी है तो सच्ची भी है, अविनाशी भी है परंतु प्योर भी है। इसलिए हम आत्माओं का गुण है रियलिटी, सच्चाई, सच, सत्यता। ये शब्द सभी जो है वो एक ही मीनिंग से चलते हैं, जिसको बाबा कहते हैं रियलिटी इज अ रॉयल्टी। तो हमें बाबा ने पहले आकर के ये पाठ पक्का कराया कि हे आत्मा, तुम प्योर गोल्ड थी,
फिर तुम प्योर गोल्ड बनो। अथवा दूसरे शब्द में कहें कि तुम सच्ची थी, साफ थी, फिर जब तुम असत्यता अर्थात देह अभिमान के संबंध में आई हो तो तुम्हारी आत्मा से सच्चाई, सफाई निकल गई, झूठ मिल गया और खुद को भी झूठा बनाया, सारे जगत को भी झूठा बनाया। तो सच्चाई में झूठ मिलता 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 झूठ का युग हो गया और हम तुम आत्मा भी झूठी बनती गई। तो वास्तविकता जो हम आत्माओं की सच्चाई थी वो सारी गुम हो गई और सच्चाई गुम होने से ही, झूठ मिलने से ही आत्मा की वैल्यू खत्म होती। जैसे सोना में 24 कैरेट में खाद पड़ती पड़ती 9 कैरेट बन जाता, ऐसे देह अभिमान का झूठा मिलता 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 आत्मा की 9 कैरेट भी नहीं 1 कैरेट तक जाके वैल्यू बनी। लेकिन फिर भी 1 कैरेट है, ये नहीं कि नहीं है। जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि चंद्रमा की लास्ट लीक बनी है। ये क्यों बनी? वास्तव में देखा जावे कि आत्मा ने अपनी सत्यता को खो दिया। जैसे बाबा कई बार कहता है, पहला तो झूठ बोला कि हे बाप हम तुमको जानते ही नहीं, भूल गए, या फिर कह दिया सब व्यर्थ। तो सच को छिपा दिया। बाप जो है, जैसा है, बिंदु रूप है, उसी के सत्यता को अथवा सच्चाई को फिर कहूं, जो वो सच्ची चीज थी उसको भूलने से कह दिया कि तू सब फिक्र भीतर में। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ और मैं शुद्ध, पवित्र, साफ, स्वच्छ, सच्ची आत्मा हूँ, उसको भूल गए और देह अभिमान में आ गए। ये पहला झूठ खुद ही खुद से बोला। हूँ मैं आत्मा, मान लिया मैं शरीर। ये है नंबर 1 झूठ। तो पहले हर एक खुद ही खुद से झूठा बना, दूसरे से तो पीछे झूठा। खुद ही खुद से झूठा बना तो झूठे ने खुद ही खुद से धोखा खाया। कहा हम थे आत्मा, मान लिया मैं शरीर, तो ये कितना बड़ा अपने आप से धोखा कर लिया। तो पहला इसी झूठ ने ही हमें धोखे में लाया। ये सामने से मिसाल ही पहला आता कि मनुष्य धोखा क्यों खाया, कि खुद ही खुद से झूठा हो गया है। एक बिंदु आत्मा पर मान लिया है, नहीं मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो ये एक मनुष्य इंसान हूँ, फलाना हूँ, देव। इसी ने ही सबसे बहुत नीचे गिरा दिया, विकारों में फंसा दिया। तो सबसे पहला ये सिद्ध करता, कोई कहता है पाप का कर्म क्या होता, तो पहले हर आत्मा ने खुद ही खुद से पाप कर्म किया। ये बड़ा पाप ले लिया कि है आत्मा, कहा मैं देखूं। इस झूठ ने पहला ये पाप कराया, फिर उसी पाप से ही ये कामेषु, क्रोधेषु शुरू हुआ। तो झूठ ने हम आत्माओं को पाप आत्मा बना दिया। पुण्य आत्मा, पतित आत्मा शुरू हुई। किससे? अपने सच्चाई को न जाना, तो झूठ में गिरने से ही
झूठा मानने से बनने से धोखे में आ गए। पहला विक्रम अगर शुरू हुआ, विक्रम का खाता बना, तो इसी ही झूठ से पाप का खाता बना और पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनना शुरू हुई, अथवा पाप कर्म शुरू हुआ, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही विकारों के वशीभूत हुए। इसलिए बाबा कहते आज की दुनिया में एक भी नहीं है जो सच बोलता हो, क्योंकि एक भी इंसान नहीं है जो ये कहे कि मैं तो एक बाप का बच्चा, हम सब आत्मा ही है, भाई भाई है। ये जो हमारा भाई भाई सच्चा लक्ष्य है, उन सबको भुला दिया। इसलिए आज की दुनिया में एक भी नहीं जो सच बोलता हो। सच माना कि हम आत्माएं भाई भाई, हम सब एक बाप के बच्चे हैं। यही हमारा सत्य धर्म है, सच्चा धर्म। अधर्म यही है कि हमने भाई भाई नहीं माना, और सच्चा धर्म यही है कि हम आत्माएं भाई भाई थे। तो अपने सच्चे धर्म को भूलने से ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। कहा जाता है जो अपने धर्म को भूला वो धोखा खाता। स्वधर्म सुख देने वाला है, पर धर्म प्रकृति का धर्म दुख देता है। तो स्वधर्म है सच्चा, हम आत्मा है। पर धर्म प्रकृति का धर्म है झूठा, वो धोखे देने वाला। तो सबसे पहले खुद ही खुद से धोखा खाया है, झूठ बोल। तब फिर कहा दूसरा झूठ बोल दिया कि बाप को भी अपना बाप न माना, और वो न मानने के कारण हम धोखे खाए, झूठे बने। इसलिए जो बाप ने कहा है कि बच्चे तुम सब मेरे से बेमुख हो गए, बेमुख माना कि झूठा। क्यों? झूठ ने पहले फेथ गंवाया, जिसको कहते हैं सच्चा फेथफुल होगा, झूठा कभी फेथफुल नहीं होता। तो झूठा बनने से हम खुद ही खुद से फेथफुल नहीं रहे, तो दूसरे का क्या रहेंगे? न खुद पर फेथ रहा, न बाप पर फेथ रहा, तो न बाप के फेथफुल बने, न खुद के फेथफुल बने, तो दूसरे से क्या फेथफुल बने? इसलिए कोई अगर कहता है मैं सच कहता हूँ, मैं ये बात बिल्कुल सच कहता हूँ, हम कहती हूँ बस उसी कहने में ही तुम्हारा झूठ है, तू सच बोल ही नहीं सकते। सच बोलने वाला ऐसे कहेंगे ही नहीं मैं सच बोलता हूँ। कहा ना सच बोलने वाला फिर छिप नहीं सकता। तो पहले तो मैं उनको, कोई भी हमें कहता है कि हम कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते, हम कहती हूँ हाँ कभी नहीं झूठ बोलते। अच्छा पहले बताओ तुम्हें कितना बाप है? तो कोई नहीं बताता। तो मैंने कहा तुम सच बोलते हो कि तुमने कहा ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो पहले तुम सच बोला कि तुमको कितना बाप है, तुम्हारे का पहला बाप कौन है? तुमने तो बताया ही नहीं कि मेरा पहला बाप कौन है, और तुम्हें कितने बाप है। अच्छा फिर पूछती हूँ तुम कौन है, तो कहते मैं फलाना हूँ। मैंने कहा ये सच बोलते हो कि तुम फलाना हो? तो पहले तो तुमने खुद ही खुद से झूठ बोला, दूसरों से तो पीछे झूठ बोला, पहले तो तू खुद झूठा बना। न तू देह हो ये झूठ बोला, न तू बाप को तू मेरा बाप है ये माना, ये तो पहला ही झूठ है। तो ये तो हर एक झूठ बोलता है, दुनिया में कोई नहीं है जो ये सच बोलता है।
तो जब वो पहला बना ही नहीं है सच्चा, तो वो दुनिया में सच क्या बोलता होगा, सच का क्या धंधा करेगा? कितना भी कोई कहे पर कर नहीं सकता। क्यों? सच्चा होता तो विक्रम नहीं होता, विक्रम नहीं होता तो कर्म का भोग नहीं होता, धर्मार्थ का धंधा नहीं होता। लेकिन झूठा धर्मार्थ का धंधा खिलाता, क्योंकि विक्रम करते हैं। इसलिए बाबा ने हमें पहला पहला आकर के सत्यता सिखाई कि पहला पहला पाठ पढ़ाया, हे बच्चे, तुम वास्तव में असल में तुम आत्मा मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो, तुम भाई भाई। हमारे सत्यता का फाउंडेशन है, हम सबको अपना आत्मा भाई भाई जान, ये है सच। अब अगर ये सच्ची दृष्टि अपने में है, हम आत्मा भाई भाई है, यही दृष्टि सच्ची बनाओ। हम आत्माएं भाई भाई है, ये वृत्ति बनाओ। हम आत्माएं भाई भाई है, ये व्यवहार करो। हम आत्माएं भाई भाई है, एक परम धाम के घर के रहने वाले हैं, तो हमारा जो भी कोई झूठ होगा वो खत्म हो जाएगा। झूठा व्यवहार, झूठी आदतें, झूठे संस्कार, झूठी वृत्ति, वाइब्रेशन सब खत्म हो जाए। तो सबसे पहले खुद से सच्चा बनो। खुद से झूठ बोल के खुद के धोखेबाज नहीं बनो। दूसरा, हम आत्मा का धर्म ही सत्य है, इस धर्म पर रहो। तो बाबा जो कहते हैं एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना, वो स्थापना ही होगी हमारे सत्य धर्म को जानने और मानने और उसी सत्य धर्म पर स्थित रहने से। इससे आधार से हम सत्य धर्म की स्थापना करते, सचखंड की स्थापना करते, सतयुग लाते। ये है हमारा मूल सत्यता। तब कहा तीसरा, फिर आएगा कि हम सभी सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं, तो हमारे में आएगी सच्चाई। सच्चाई हमारा वास्तव में गुण है। तो सबसे पहले सीखो सच्चाई, जिसको दूसरी मीनिंग में भी कहते सफाई। सच्चाई बहुत बहुत कम कोई रखता बोलता। हम कई बार देखा है कि उनको ये खबर ही नहीं पड़ती कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। सच और झूठ का खुद भी कोई खुद को निर्णय नहीं कर सकता। समझता है मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन देह अभिमान मिक्स होके उनसे झूठ बोलाता जाता है। सच में अपना झूठ मिक्स करता जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा तू मुझे जान। तो जो हूँ जैसा हूँ ऐसा तू मुझे जान, माना कि जो बाबा सच है, जैसा बाबा सच्चा है, ऐसा तू बाबा को सच्चा पहचान, तो तू भी सच्चे बन जाए। पर ऐसा न सच्चा जानने पहचानने से स्वयं भी झूठा बनता, और बाप से जो सच बोलना चाहिए सो नहीं बोल पाता। माना बाप से जो सच्चा रहना चाहिए सो नहीं रहता। तो जो बाप से ही सच्चा नहीं रहेगा, वो आपस में फिर कैसे सच्चा रहेगा। इसीलिए झूठ मनुष्य को
बहुत बहुत धोखा खिलाता, नीचे गिराता। फिर ये मिसाल की बोला अच्छी पॉइंट कि सच्चा मनुष्य सदा निर्भय है, जिसको सिंधी में कहते सच तो बीठो नच। सच्चा मनुष्य सारी सभा के बीच में नाचेगा, उनको डर नहीं होगा। झूठा मनुष्य तो खुद भी छिपेगा, दूसरे से भी छिपेगा, छिपेगा भी छिपाएगा भी। उस पर हमेशा मम्मा कहती थी कि एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता। झूठ में झूठ, झूठ में झूठ। ये बात नहीं ना, ऐसे थी फिर ऐसी थी, फिर ऐसी थी, फिर ऐसी थी, फिर ऐसी थी, ऐसी थी, अंत में वो उनका अंश भी नहीं रहेगा कि कहाँ गई। झूठ में झूठ, झूठ में झूठ, झूठ में झूठ, झूठ में झूठ। समझो आज किसी ने चोरी किया, उसी चोरी को छिपाने के लिए मैंने तो नहीं किया, वो ये हुआ ना, ऐसा हुआ, वो ऐसा था, वो ऐसा देखा, वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। वो बोलता 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 उसी का पता ही नहीं कहाँ, लेकिन आखिरी में कहाँ आकर के फंस जाता कि देखो तू कहाँ से झूठा निकला, क्योंकि आखिर तो सच निकल जाता। तो झूठ में झूठ, झूठ में झूठ, झूठ में झूठ बोलता मनुष्य झूठा बन गया। अब बाप इसी को परिवर्तन करता कि पहले तो इसे झूठ से तू सच्चे बनो, और सच्चे का अर्थ ही है कि बाप से फेथफुल बनो। पहली बात, झूठे मनुष्य का सदैव व्यर्थ संकल्प चलेगा, सच्चे मनुष्य का कभी बुद्धि में व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। झूठे मनुष्य की बुद्धि सदैव वैर और विरोध का मनन करेंगी, सच्चा मनुष्य वैरी और विरोधी नहीं बनेगा। सच्चा मनुष्य आंधी तूफान सहन करेगा, परंतु फिर भी सत्यता की शक्ति से सोने की तरह आकर्षण करेगा। झूठा मनुष्य अल्पकाल का आकर्षण करेगा, लेकिन आगे वालों को बताएगा कि कितना मैं तुमसे धोखेबाज हूँ। वो थोड़े टाइम के बाद आगे वाला अनुभव करेगा कि मैं कितना धोखा खाया, क्योंकि उनके मन में सच्चाई नहीं। आज के युग में कहते हैं झूठ का बोलबाला है, सभी कहते आज के युग में सच मर जावे, परंतु झूठ का बोलबाला है। हम भी कहती हूँ हाँ कलयुग है, झूठ का बोलबाला है, रावण तो है ही झूठा नहीं। लेकिन एक बात हमें बाबा अब सिखाते, बाबा ने हमें सिखाया है, तू मेरे से झूठे मत बनो, तू झूठ बोलो, ये झूठ बोलना छोड़ दो, झूठा बनना बंद करो, झूठा बोलना बंद करो, झूठा सोचना बंद करो, झूठा खाना बंद करो, झूठा रहना बंद करो, झूठा व्यवहार बंद करो। झूठ तुम्हें धोखा देगा, झूठा लोभ बढ़ाएगा, लेकिन झूठा मनुष्य बेहद का वैरागी नहीं हो सकता। जिसको कहा जाता है झूठे के मन में शायद सिंधी शब्द लुच्चाई आएंगी, लुच्चाई माना वो शैतानी आएंगी, वो शैतानी के बातों सोचने, शैतानी का कर्म करने, शैतानी का सोचने, शैतानी के व्यवहार बगैर वो चल नहीं सकता। सच्चे मनुष्य से कभी शैतानी का कर्म नहीं होगा। उनको बोलो भी ना, बताओ भी ना, तो भी उनका कहेगा मेरा विवेक नहीं मानता, मेरे से नहीं हो सकता। कई बार देखा होगा कहते मेरे से नहीं होता, मेरा विवेक नहीं मानता। क्यों? उनसे झूठा चाल नहीं चली गई। और झूठे से फिर बोलो तुम ऐसा सच बोलो, तो कभी उनकी सच्चाई से आंख पांव देखे करे कर्म करे कभी नहीं चलेगा। पांव भी उनका टेढ़ा चलेगा तो बुद्धि भी टेढ़ी चलेगी।
लेकिन परमात्मा के दरबार में कल तक झूठे थे वो अलग बात है, पर आज से जो सच्चा बनेगा वही विजयी बने। सत्यता की शक्ति विजय की शक्ति। जितना जितना सच्चे बनेंगे उतना उतना पहले तो बाप की दिल को जीतेंगे, पीछे सबकी दिल को जीतेंगे। सच्चे के मन में न दूसरे प्रति वैर रहेगा, न विरोध रहेगा, न बेईमानी आएंगी, न धोखा करेगा। दूसरे के प्रति शुभ भावना करेगा, शुभ कामना करेगा, वैर न रखे मित्रता रखेगा। कहा सच्चे के मन में सच्चाई की भावना होगी, इसलिए सच्चाई वाला हरे की दिल को जीत लेगा। भल सच्चे को सच की नाव कहा जाता, डोले डोले पर डूबेंगी। सच्चे को धोखा खाना पड़ता, सच्चे को बहुत तूफान आंधी आता, सच्चे को बहुत हिलाते। पांडव सच्चे थे तो बहुत काफी उनको कौरवों ने हिलाया। कौरव माना ही झूठे, पांडव माना ही सच्चे। माया माना ही झूठी, बाप माना ही सच्चा। हनुमान सच्चा था अपने राम से, इसलिए पहले तो हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा से कितना सच्चा हूँ। कोई मेरे से अनुभव पूछता है कि दादी आप बाबा के नजदीक कैसे आई? पूछते हैं ना, सवाल पूछते हो ना आप लोग सभी। तो मेरा अनुभव ही एक ये है, मैं बाबा से नजदीक आई बात नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे बिल्कुल ही समीप लिया। क्यों? उनका कारण है सच्चाई। आज मुझे 50 वर्ष हुआ। मैं नहीं समझती हूँ कि मैंने 50 वर्ष में जीवन भर में इतने सब सेवाओं पर चलते फिरते इधर रहते मैंने कभी कोई बात बाबा से झूठी बोली हो। अच्छा, झूठ बोली नहीं हो, छिपाई हो। जो बात जैसी हो उसको न रख के हेर फेर से बताई हो कि बाबा को बताऊं कि मैंने ऐसी सर्विस किया, ये हुआ कि इतनी हो, कहूं इतनी। मुझे शायद ही अनुभव नहीं है, मैंने मुझे पता ही नहीं है कि इतनी बात को इतना कैसे बोला जाता। मेरे जीवन में इसका या अकल नहीं या कहो सच्चाई ने कभी बोला या नहीं। साखी है हमारी बहनें, कभी बोला होगा। मुझे बोलना ही नहीं आएगा, मेरे से बोला ही नहीं जाएगा, मुझे आएगा ही नहीं कि इतनी बात को इतना करके बोलूं। ऐसा ही आता भी नहीं। क्यों? मैं मानती हूँ जो जितनी बात है वो उतनी कहनी चाहिए। सच बोलने से आंच ही नहीं है, डर तो दूसरी बात है, सच में कभी आंच नहीं। लेकिन हाँ, एक बात ये भी सुनो, कहीं इसका उल्टा लेते हैं। जो मेरी तो आदत है, मैं पीछे क्या बोलूं, जो सच है मैं तो सामने मुंह से बोल देती हूँ। मैं कहती हूँ ये तुम्हारा रंग है बोलना। कहते क्यों? सच्ची बात है, सामने बोलूं। मैंने कहा पर सामने वाले को सुनने की शक्ति भी हो ना, और किस घड़ी बोलो, कैसे बोलो, किस तरह बोलो, वो भी तो तुम्हारी भावना हो ना। अगर तुम्हारी सच्ची मित्रता की भावना है तो उनको कान में जाकर के इशारा दो, बहन भैया ये बात की थोड़ा ध्यान दो। लेकिन ऐसे तो नहीं तुम 8 के बीच में
तुम ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, नहीं मैं तो सच बोला, तो ये तो उसके आत्मा को दुख देना हुआ। सच, तेरा सच क्या बोलना हुआ, दुख देना हुआ। तुमने ये भी कहा कि मैंने उनको अपना सच्चा मित्र समझ के बोला, या उन्हीं से उनका विरोध रख के बोला, ये भी तो सच्चाई है। ये विरोध से बोला या मित्रता से बोला, इसकी भी तो सच्चाई की भावना चाहिए। या कहेंगे इसने मेरे से झूठ बोला है, मैं इनको बताऊंगा कैसे ये करता है, बदला दिखाऊंगा। ये झूठा बदला भी पैदा करता और झूठा वैर भी पैदा करता, और जो बोलता है इसने झूठा बोला, वो और भी वैरी में वैरी, वैरी में वैरी, वैरी में वैरी बनता, वो खुद और झूठा हुआ। कहता है नहीं मुझे झूठ पर गुस्सा है, लेकिन किसने कहा है कि तू झूठ पर गुस्सा भी करो भला? ये गुस्सा करना कौन सी सत्यता है? सत्यता है? गुस्सा करना कोई सत्यता है क्या भला? नहीं, मुझे झूठ पर बड़ा गुस्सा चढ़ता है। तो मैं पूछती, वो कौन सी तुम्हारी झूठ पर गुस्सा चढ़ता है? तो ये कौन सा बाबा ने तुम्हें योग की विधि सिखाई है कि झूठ पर तू गुस्सा करो? ये भी तो कोई विधि नहीं। जब ये विधि ही नहीं, तो तुम्हारे गुस्से से तो विक्रम बना, क्या उसी से तुम्हारा सुकर्म बना? नहीं बना ना। दूसरा, अगर कोई ने झूठ बोला भी तो वो उनका विक्रम है, उनका विक्रम है। तू गुस्सा करके तू क्यों विक्रम बनाते? और उसी पर फिर कई जो बातें आते, फिर उसी को न सहन करके, झूठ को न सहन करके, फिर अपना कई बार वो विरोध की पार्टी बनाते। वो पार्टी भी जो बनेगी वो भी तो नुकसान करेंगी। तो इसका अर्थ सत्य नहीं हुआ, इसका नाम सत्य नहीं हुआ। ये तो और अपना नुकसान किया, क्योंकि सत्य क्या है उसको रियलाइज नहीं किया। दूसरा, बाबा से नहीं सच्चे रहते हैं, तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, वो सच्ची दिल नहीं होती, तो बाबा की जो आशीर्वादें हैं वो नहीं मिलती। सच्चे को सदा बाबा की आशीर्वाद मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी। सच्चा नहीं तो दुआ भी नहीं, तो आशीर्वाद भी नहीं, तो प्यार भी नहीं, तो रहम भी नहीं। सच्चा जो बनता है उनको सिंधी में कहते अड लेते। अड लेते माना कि उनको भर लेते। सच्चा नहीं होगा तो कभी भरतू नहीं होगा, वो झूठा उनका लीकेज हो जाएगा। जैसे कोई आजकल कई चीजें झूठी बना देते, कहते बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी होती कि रिंचक लीकेज हुई तो सारा कमाई चट हो जाएगी। इसलिए कहने का मतलब ये है कि पहले खुद से झूठा मत बनो। खुद ही खुद से झूठा बनेंगे तो धोखा खाएंगे। दूसरा, बाबा से कभी झूठा मत बनो। कोई भी अगर पाप कर्म होता है तो बाबा को सच सुनाना, और सब सुना के अपनी सच्चाई से, अपनी सफाई से अपने दिल को भी सच्चा बनाना। क्योंकि कहा कि सच की वैल्यू है, और उनसे ही आप बाबा की दिल को जीत सकते हैं, विजयी बन सकते। जितना जितना आत्मा सच्ची बनेगी, उतना उतना बाबा के सामने में नजदीक आएंगी। जैसे चुंबक और सुई है, सुई से जंग उतरती जाएंगी तो सुई ऑटोमेटिकली चुंबक को खींचेंगी। तो चुंबक को खींचने का साधन ही है सुई को साफ करो। साफ माना सच्चे बनाओ, तो असत्यता की झूठी जो भी जंग है वो निकल जाए। तीसरा, जितना जितना सच रहे, सत्यता पर रहेंगे, उतना उतना आप सबको बहुत बहुत सद्भाव की शक्ति मिलती है। थोड़ा भी अगर रिंचक भी झूठ होगा वो कमजोर करेगा।
वीक हो जाएगा। असत्यता नर्वस करेंगी, सत्यता शक्तिशाली बनेगी। इसलिए बाबा हमें, सच्चे बाबा ने हमें सच सिखाया कि पहले तुम बिल्कुल मुझे सच मानो। क्या मानो? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, जो है जैसा है जानो, और उसी पर अटल निश्चय कहो, विश्वास कहो पूरा। और जितना बाबा पर संपूर्ण निश्चय रखेंगे, उतना ही निश्चय बुद्धि विजयंती बनते जाएंगे। किस पर? अपने विक्रमों पर, अपने वृत्तियों पर। तीसरा, सच्चे दिल के अंदर मैंने देखा है, जो कभी गुस्सा चढ़ता, मूड ऑफ होता, बदले की भावना होती, जिद की भावना होती, ये कभी नहीं होगी। ये झूठे की निशानी है। सच्चे को ये आएंगे ही नहीं। जिद करना, विरोध करना, वैर करना, दुश्मनी बनाना, दुश्मन बनना, सच्चे को आएगा ही नहीं करना। ये जिसको ये स्वभाव है, ये है झूठों की रचना। ढंग करेगा, ढोल करेगा, रंग करेगा, नाज करेगा, नखरा करेगा, ये सब झूठा। रूप दिखाएगा, रूप बदलेगा, डराएगा, फलाना, ये सब झूठा। ये झूठ की रचना है। ये सब संस्कार झूठ की रचना। सच्चे वाले को ये आएगा नहीं। फिर से बोलती, सच्चा सदा रहम दिल होगा। उनके दिल में बहुत रहम की भावना होगी। सच्चा दया भाववान होगा। सच्चा प्रेम की भावना रखने वाला होगा, दुश्मनी की भावना नहीं। सच्चा शुभ कामना रखेगा, किसी का बद कामना नहीं करेगा। सच्चा मित्र बनेगा, बदला करके विरोधी नहीं बनेगा। सच्चा मित्र बनेगा, पर पार्टीबाजी नहीं बनेगा। सच्चे को बाजी खेलने आएंगी नहीं। पार्टीबाजी, जो पार्टी की बाजियां बनाते, ये बाजी है झूठों का काम। ये पार्टीबाजी है, इसने पार्टीबाजी बनाई। बाजी माना ही झूठा। सच्चा कभी पार्टीबाजी नहीं बनाएगा, न किसी के बाजी में आएगा, न बाजी बनाएगा, न बाजी खेलेगा, न बाजी का रंग में आएगा। कई बार थोड़े थोड़े आपस में ग्रुप बनते हैं, पार्टी बना देते। ये बात ऐसी है, आओ हम चार मिल करके ये ऐसे करेंगे। ये बिल्कुल झूठे का धंधा है, पार्टीबाजी बनाना। जो भी कोई अपना चार दोस्त बनाता है किसी भी कारण बातों में, मैं कहती हूँ नंबर 1 झूठा हो। पार्टीबाजी बनाना माना झूठी। सच्चा कभी पार्टीबाजी नहीं बना। सच्चा किसी के संगत दोष में नहीं आएगा, उनको आएगा ही नहीं किसी के संगत दोष में आके कोई भी इधर उधर झूठा सच्चा ये मिक्स चटनी बातें करना, ये करना, वो खेल खेलने उनको आएगा ही नहीं। इसलिए आज ऐसे सच्चे बहुत बिरले होते। झट किसके संग में आ जाएगा।
कहा ना, झूठा संग दोष में आ जाएगा, सच्चा संग के दोष में नहीं आएगा, दोषी बनेगा ही नहीं, उनको दोष करना आएगा ही नहीं, दोषों में जाएगा ही नहीं। झूठा संग दोषी बन, खुद भी दूसरों को भी संग दोष में लाएगा, और खुद भी जैसा वैसा दूसरों को भी लाएंगे, संग दोष में आके सब धोखेबाज बन जाएंगे। क्योंकि जो जैसा होगा वो वैसा उनको खींचेगा ना। सच्चा, अब फिर लास्ट बात बताती हूँ, ऐसे बहुत वर्णन करो। सच्चाई वाले के दिल में बेहद का वैराग होगा, सच्चाई वाले के दिल में कुर्बानी होगी, सच्चाई वाला बाबा को सच्ची दिल से सरेंडर होगा, सच्चाई वाला सच्चा ट्रस्टी होगा, सच्चाई वाला अपने को निमित्त मात्र समझेगा, सच्चाई वाला निरअहंकारी रहेगा, सच्चाई वाला निर्माण चित्त रहेगा, सच्चाई वाला स्वीट रहेगा। सच्चाई माना ही मीठा, अगर मीठा बनना है तो सच्चा बनो, सच्ची मधु बन जाओ, झूठी मध नहीं पर सच्ची मध। तो सच्चा मध, सच्ची मध बनेगा, मीठा बनेगा। थोड़ा भी झूठा होगा तो करवश जरूर आएंगे। सच्चा सदैव संतुष्ट रहेगा, जो मिला जैसा मिला, जो हुआ ओके ठीक, ओके ठीक है, क्योंकि ड्रामा सच्चा है, सब ठीक, ओके जो हुआ सो ठीक, ड्रामा। ये सच्चाई वाला इसी ड्रामा पर अटल रहेगा, संतुष्ट रहेगा। झूठे के दिल में तो हलचल 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 रहे। इसलिए योगी माना ही सच्चा। क्यों? फिर उनकी सच्ची बुद्धि होगी तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, लाइन क्लियर होने से बाबा से योग सच्चा होगा। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो योग भी क्लियर नहीं लगेगा, तो सच्चाई भी नहीं होगी। फिर कहता है मेरा योग नहीं लगता। क्यों योग नहीं लगता है? अंदर से सच्चा नहीं, अंदर के पाप कर्म जो है वो तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट करता है। इसलिए कहा सच्चा सदैव संतुष्ट रहेगा, भी दूसरे को भी रखेगा। इसलिए अगर प्रभु पसंद बनना हो तो सदा सच्चा रहो, प्रभु की दिल जीतनी हो तो सच्चा रहो। बाबा को कहो मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, बस ये है सच्चे का बोल। बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ तेरा हूँ, और तुम जो है जैसे हो वो मेरा है, ये है सच्चे की बोल। झूठा ऐसा नहीं बोलेगा। इसलिए कहा सच्चा खुशी में नाचेगा, सच्चा रोएगा नहीं, सच्चा नाचेगा, क्योंकि उनके पास में सत्यता की शक्ति रहती है। इसीलिए ये सारी सत्यता की शक्ति सच्चाई से ही रहती, और सच्चाई के पास बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है। इसलिए आप सब आज से ये पहले पक्का वायदा करो, न मैं खुद से झूठा बनूंगा, न मैं बाबा से कभी झूठ बोलूंगा, न मैं कभी कोई भी झूठा किसी से भी बोलूंगा। झूठ बोलना महापाप है, इसी महापाप को भी त्याग करके जाना। सच्चाई का मन में फौरन रियलाइज होगा कि ये मेरी इतनी भी छोटी बात की गलती है, स्वीकार करेगा, निर्माण होगा। और सच्चा नहीं होगा तो वो इतनी छोटी बात को भी उनकी बुद्धि रियलाइज ही नहीं करेंगी, कहेंगे नहीं ऐसे तो था नहीं, ये बात है, मैं सच कहता हूँ था नहीं। क्यों तुम्हारी बुद्धि रियलाइज ही नहीं करती है कि तू क्या अंदर में हो? माना उनका दोष नहीं, उनकी बुद्धि ही भ्रष्ट है, उनकी रियलाइजेशन की शक्ति भी नहीं होगी। और सच्चा फौरन रियलाइज करेगा आईने में कि बराबर मैं आईने में देखेगा इतनी भी ये मेरी गलती है, स्वीकार निरंकारी होगा। इसलिए आप लोग को अगर सचमुच बाबा के बच्चे हो
सतयुग लाना चाहते हो, सचखंड चाहते हो, अथवा अपनी उन्नति चाहते हो, तो उन्नति की राह है सच्चाई। सच्चाई पर रहो, तुम्हारी जरूर उन्नति है और रहेगी, अथवा विजय है, विजय रहेगी। हाँ, परंतु इतना बात सब जरूर समझो, सच को कहीं हिलना भी पड़ता, लोडा खाना। हाँ, लेकिन उसमें एक बात मैं बताऊं कि कोई बांधेला है तो ये कहेगा कि मैं तो सच सीख के आया, अब मुझे छुट्टी तो मिलती नहीं, तो मैं माँ को क्या बोलूं कि मैं कहा। अब मैं कहता हूँ कि मैं फैक्ट्री में जाता हूँ, आता सेंटर में, फिर तो ये भी तो झूठ हुआ। लेकिन अरे इसकी भी बुद्धि चाहिए समझने। अगर आप समझते हो मैं माँ को सच्ची बोल, सच बोलने में डरना नहीं चाहिए, वास्तव में तो बहादुर रहना चाहिए, सच बोलना ही चाहिए, क्यों छिपाऊं, कोई पाप तो नहीं है। परंतु फिर भी बाबा कहते हैं युक्ति से चलो। अगर तुम देखते हो कि बहुत वैरी है, विरोधी है, तो युक्ति से चलो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाप से भी युक्ति से चलो। कहीं बाप से भी युक्ति करते हैं, जैसे कहीं कहते हैं कि हम क्या करें, धंधा करते हैं, हम चाहते हैं सच्चा बोले, तो मैं कहती हाँ करो भी सच्चा, लेकिन सच्चे की कमाई का आप परसेंटेज रखो, चाहे 5% चाहे 10%, जो आपका यथार्थ है वो कमाओ अपना। अगर आप कहेंगे नहीं मेरा तो आज ये 1 रुपए भी ये हमारी चीज ली हुई है, मैं सच बोलता हूँ, मैं 1 रुपए की चीज है, मैं 1 का नाप से लेता हूँ 10 पैसा, तो कोई आपको 10 पैसा देगा ही नहीं, देगा नहीं देगा। तो आप अपनी कमाई रख के ही बोलो कि बिल्कुल भाई जो मेरा है नेट वो मैं रखता। नेट माना उसमें आपकी 5% भी नेट हुई, परंतु आप बराबर धोखे करने के लिए नेट के बदली आपका 5% नेट के बदली आपको मैं तो 50% नेट रखूं, फिर कहो नहीं मैं तो सच बोलता हूँ मेरी इतनी है, ये दुख है। नहीं, आपका जो नेट होवे सच होवे वो धंधे में भले रखो ना, वो तो आपकी, आप 1 घंटा काम किया ना, मेहनत किया ना, तो उसी 1 घंटा आपकी कमाई है ना, 1 घंटे की आपकी कमाई हुई ना, तो वो तो आपकी सही कमाई हुई ना, जो आप मेहनत की कमाई करते। मजदूरी, वो भी मजदूरी हुई ना, तो आपने अपने मजदूरी का 5 रुपया लिया, तो वो तो आपकी राइट है ना, वो सच है। लेकिन आप उसके लिए धोखा करके अरे ये तो ऐसे ग्राहक है, इसको 5 के बदले में 50 कर लूं, ये झूठा। ऐसे ही नौकरी वगैरह सभी बातों में आए, लेकिन बाबा कहते उसके लिए भी हाँ थोड़ा तो युक्ति से भी चलो, परंतु अपना झूठ को नहीं छोड़ो, ये सच्चे को नहीं छोड़ो, अपनी संभाल से चलो। लेकिन हाँ झूठो, पहली बात दादी आज कहेंगी, सबसे पहले हम कुमारों को एक बात कहती, कोई भी झूठे संग में कभी नहीं जाओ। सबसे पहली अगर आप अपनी जीवन के दुश्मन समझो तो ये ज्ञान का दुश्मनी है संग। संग मनुष्य को दोषी बनाता है, संग तारे कुसंग बोले, कुसंग डुबा दिएगा, सच्चा संग पार करके दे। इसीलिए कुमार जीवन में संग दोष कभी नहीं चाहिए। दोस्त सब रहो पर किसको दोस्त मत बनाओ, समझे मेरी भाषा। दोस्त सारे रहो पर किसको अपना पर्सनल दोस्त नहीं बनाओ। पर्सनल दोस्त खुदा दोस्त। दोस्ती सबसे रखो, मित्रता सबसे रखो, पर किसका मित्र नहीं बनो। इनका मतलब ये नहीं तो तुम किसी का दुश्मन बनो, पर किसी का मित्र नहीं बनो, या किसी को अपना मित्र नहीं बनाओ। मित्र है तो सब है, सारे मेरे मित्र हैं, यही मेरा दोस्त है, यही मेरा सब है, वो धोखा खाएगा। किसको भी दिल का दोस्त नहीं बनाओ। दिल का दोस्त, दिल का दिलबर एक बाबा है, दिल का दोस्त कोई नहीं, दिल का दिलबर कोई नहीं, दिल का दोस्त कोई नहीं बनाओ। दिल की दोस्त ब्रह्मणी भी नहीं। हाँ कोई बातचीत है, ली दी बात खत्म, ये मेरी गलती हुई बता दिया खत्म। वो राही है, माली है। मिसाल बाबा कहते मैं बागवान हूँ, बगीचे के लिए छोटे छोटे माली हैं,
उन छोटे छोटे माली के आप बगीचे के फूल हैं, कोई बात, लेकिन यही मेरी ब्रह्मणी मेरी दिल की दिलबर है, प्लीज दिलबर किसको नहीं बनाओ। यही मेरा दोस्त है, दोस्त मत बनाओ। यही हमारे ग्रुप है, इसी ग्रुप पर कोई अपना ग्रुप बनाओ, वो ग्रुप बाजी में मत आओ। हाँ, संगठन है, उसमें भाई ड्यूटी है, हम 4 की ड्यूटी है, ड्यूटी प्रेम से ड्यूटी बजाओ, प्यार से मिलके रहो, संगठन को प्रेम से रखो, ये ठीक है। संगठन को प्यार से रखो, ये ड्यूटी है। लेकिन यही मेरा संगठन दोस्त है, बाकी दुश्मन है। ये दोस्ती और दुश्मनी बहुत बहुत धोखेबाज है। इसलिए कहा संग दोष में कभी नहीं आओ, न दोष में आओ न दोषी बनो, न किसी का दोस्त रहो न दोस्त बनाओ, न दोस्त बनो न बनाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दुश्मन बनाओ, न दुश्मन बनो न बनाओ, न दोस्त बनो न बनाओ। सभी मेरे प्यारे मित्र हो। इसी को कहा जाता है कि किसी भी देहधारी से न अटैच रहो, सदा डिटैच रहो, न अटैच रखो न डिटैच रहो। लेकिन इसका डिटैच का मतलब ये भी नहीं कि एक न्यारे प्यारे से मैं तो बैरागी हूँ, ये भी दादी नहीं कहती है। कहीं अरे कोई हठी होगी, हम तो रही है जो हम नहीं, सारे हम आपस में परिवार है, मिलके रहो, प्रेम से रहो, सब रहो। और पर्सनल किसको नहीं बनाओ, ना पर्सनल देना, ना पर्सनल लेना, ना पर्सनल दिलबर बनाना, दोस्त बनाना, पर सब मेरे सच्चे मित्र है। ये ऐसे चलो तो क्या हो जाएगा कि कभी ये जो दोस्ती और दुश्मनी में जो वैरी और विरोधी बनते, देख लेना आज हम 4 बैठे हैं, हमने तेरे को ये बात बताई, अगर तुमने ये बात कहाँ कही है तो देख लेना हम तुम्हारा खबर कर लूंगा। ये है नंबर पहले झूठे की भाषा, ये भाषा ही सिद्ध करती है झूठा। देख लेना, ये देख लेना जो कहता है ना, बताऊंगा, मैं कहती हूँ नंबर पहला झूठा हो, बताऊंगा माना क्या, तू झूठ बताएंगे। सच वाला ऐसा बोलेंगे, सच वाला फिर भी दया की भावना रखेगा। और 5 में भी कई तो ऐसे होते हैं जो 5-5 हजार रुपया कल में ही खत्म कर देते हैं, यानी कि पैसे वापस नहीं लौटाते। और कुछ नौकरों की भी इनकम है, इनकम उनको भी देनी होती है, तो इसमें हमें मार्जिन पूरा नहीं मिलता, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो तो कहा धंधा है, धंधे में आपकी जितनी अनुकूल मार्जिन हो, मैं पहले ही शब्द बोला कि जितनी अनुकूल मार्जिन हो उतना आप रखो। ऐसे मैं थोड़ी कहती हूँ कि आप ऐसा सच्चा बनो जो आपके पल्ले में पॉकेट में एक पैसा भी नहीं भरे। मैं पहले ही कहा कि उनको अनुकूल से रखो। तो वो भी बेईमानी में आ गई। नहीं, वो फिर आप लोग का देखो व्यवहार अलग चीज है। मैंने बताया आज की दुनिया का व्यवहार अपना है, वो भी आप जब जानते ही हो नहीं हो सकता तो अपना अनुकूल से चलो, अपने अनुकूलता से अपना % रखो। कम से कम आपके 2% तो पल्ला पड़े, तो वही आपका सच है। अगर 2% भी आपके पल्ले पड़ी तो सच्चे की कमाई पूरी। अगर आप कहो कि मैं उसी अनुसार ही चलूं, 2 भी नहीं पढ़ो तो क्या भूखा मरो क्या? अच्छा, मतलब मेरे कहने का है ये व्यवहार की बातों को अपनी बुद्धि से अनुकूलता जो अपनी है वो कमाई की रखो, लेकिन बहुत धोखे में मत जाओ। मैंने कहा ना, जैसे हमारे पास माल आता है कंपनी से, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी वाले बिल नहीं देते, यानी 2 नंबर में मार्केट में शेयर करना पड़ता है। देखो ये भी अपना, मैं इसी बात में हमेशा कहती हूँ, इसका भी हम अगर इनकम टैक्स बचाते हैं और पीछे में पुलिस आती, दादी ये भी पसंद नहीं करती। जितना आपको जरूरी भी है आप चीज लेते हो, जरूर ये भी उन्हों का, आज हमारे राज्य का, देश का भी इनकम टैक्स भी उन्हों के लिए भी आप भी साधन कहते हमें रोड चाहिए, फलाना चाहिए, देश की कैसे हो, तो देना तो पड़े। वो भी जितना आपको जरूरी हो उतना दियो भी, और टैक्स भरना ये कोई गुनाह नहीं। वो मैंने कहा ना, वो फिर जैसे अनुकूल हो, बाकी देना कोई रंग नहीं। मैंने शब्द ही बोला अनुकूल जो हो, बाकी देना कोई रंग नहीं। बाकी आप लोग जहाँ कहीं पहुँच नहीं पाते वो आप लोग
इसलिए व्यवहार ये बात बहुत बड़ी चीज है। अपनी बुद्धि चाहिए, अनुकूलता से चलो। अच्छा, खैर मेरे सारे कहने का मतलब फिर मैं आती हूँ। अभी आप लोग सभी सच्चे बाबा को सच्ची दिल दिए, तो सच्ची दिल पर साहब राजी। अपनी सब कुछ सच्चाई से बाबा को सब समर्पित रखो। अपनी बुद्धि सच्चाई से बाबा को समर्पित। अपने बुद्धि को इतना खाली करके जाओ जो पॉकेट में कोई भी झूठा चोर नहीं हो। ऐसा भट्ठी से दर्पण बन के जाओ, ऐसे लगे कि हम इस भट्ठी से साफ स्वच्छ सच्चे प्योर पौधे बन के नया जन्म लेके आए। अपना बुद्धि में जो भी किचरा भरा हुआ हो वो खाली करके जाओ, समझा? इसलिए आज हम आप सबको एक फॉर्म देंगे। जो भी अपने मन की कमजोरी हो वो बिल्कुल सच्ची साफ लिख के इस बुद्धि को एकदम फ्रेश प्योर बनाते हैं। ऐसे न हो कि जाने के बाद अंदर मन खाए ये मैंने नहीं बताई, ये मैंने नहीं लिखी, ये मैंने नहीं कही। नहीं, एकदम ऐसे लगे बाबा जो आप हो जो मैं हूँ, एकदम आईना हो गया। सुना? इसलिए आप लोग अपनी आईने को, अपने स्लेट को साफ करके, बुद्धि की लाइन को क्लियर करके, स्वच्छ बना के, प्योर बना के, गोल्डन बना के इस भट्टी से जाओ, तो जो भी कमजोरियां होंगी वो निकल जाएंगी और सत्यता की शक्ति साफ ले जाएंगे। तो जो भी विघ्न है वे खत्म हो जाए। सुना? विघ्न विनाश हो जाए। ओम शांति।